अल्लाह ताला का इरशाद है, और कौम आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा है, मेरी कौम अल्लाह की इबादत करवास के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। यकीनन तुम झूठ के सिवा कुछ नहीं करते। ये मेरी कौमें तुम से इस पर कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर सिर्फ उसकी तरफ से है जिसने मुझे पैदा का तुम नहीं समझते। और ए मेरी कौम, अपने रब से मुआफ़ी मांगो और फिर उसकी तरफ तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश भेजेगा और तुम्हारी ताकत में मजीद इजाफा करेगा। बस तुम मुजरिम बनकर मुँह न मोड़ो। कहा, ए हूद अलैहिस्सलाम, आप हमारे पास कोई सबूत नहीं लाए और हम आपके लिए अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ कह रहा है, हम आपको मानने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे कुछ माबूद झूठे देवता आपको बुराई ने पकड़ लिया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं उन चीज़ों से बुरी हूँ जिनको तुम इबादत में शरीक करते हो और उसके साथ हूँ। बस तुम सब मेरे खिलाफ साजिश करो और मुझे मोहलत न दो। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा और तुम्हारा रब है। कोई चलने फिरने वाला जानदार नहीं है, लेकिन वो इसकी पेशानी को पकड़े हुए ही बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है। बस उग्रतम रूगर्दानी करोगे तो फिर भी मैंने वो पैगाम पहुंचा दिया है जिसके साथ मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था। मेरा रब आपके बाद दूसरी कौमों को बनाएगा और आप उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। बेशक मेरा रब हर चीज पर निगहबान है। हूद अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन की वजाहत करते हैं। हूद ने उनसे बात करने और अल्लाह की नेमतों के बारे में बताने की कोशिश। किस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें नूह का जानशीन बनाया, किस तरह इसने उन्हें ताकत और कुव्वत बख्शी और किस तरह इसने मिट्टी को जिंदा करने के लिए बारिश भेजी। हूद की कौम ने उनके बारे में देखा और ये भी देखा कि वो जमीन पर सबसे ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए वो ज्यादा मगरूर और ज्यादा जिद्दी हो गए। इस तरह उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम से बहुत बहस की। उन्होंने पूछा, ए हूद अलैहिस्सलाम, क्या तुम कहते हो कि हम बाद में मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे फिर जिंदा किए जाएंगे? इसने जवाब दिया कि हाँ, तुम क़यामत के दिन वापस आओगे और तुम में से हर एक से पूछा जाएगा कि तुमने किया। आखिरी बयान के बाद कहकहों की गूंज सुनाई दी। कितने अजीब हैं हूद अलैहिस्सलाम के दावे। लोग आपस में बुड़बुड़ाने लगे। उनका मानना था कि जब इंसान मरता है तो इसका जिस्म बोसीदा होकर मिट्टी में तब्दील हो जाता है, जिसे हुआ बहा ले जाती है। ये अपनी असल हालत में कैसे वापस आ सकता है? फिर क़यामत की क्या अहमियत है? मुर्दा क्यों जिंदा होता है? इन तमाम सवालात को हूद अलैहिस्सलाम ने सब्र से कबूल किया। इसके बाद उसने क़यामत के बारे में अपनी कौम से खिताब किया। उन्होंने वजाहत की कि अल्लाह के इंसाफ के लिए क़यामत के दिन पर यकीन ज़रूरी है। इनको वही सिखाना जो हर नबी ने सिखाया। हूद अलैहिस्सलाम ने वजाहत की कि इंसाफ का तकाजा है कि क़यामत का दिन हो, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा अच्छाई की फतह नहीं होती। कभी कभी बुराई अच्छाई पर हावी हो जाती है। क्या ऐसे जराइम की सज़ा नहीं मिलेगी? अगर हम फर्ज कर लें कि क़यामत नहीं है तो बहुत बड़ा जुल्म होगा, लेकिन अल्लाह ने खुदा उसकी रियाया की तरफ से होने वाली नाइंसाफ़ी को हराम करार दिया गया है। लिहाजा जज़ा का वजूद हमारे अमाल का हिसाब लेने और उन पर सज़ा पाने का दिन अल्लाह के अदल की वसअत को जाहिर करता है। हूद ने उनसे इन तमाम चीज़ों के बारे में बात की। इन्होंने सुन लिया लेकिन इसका इनकार किया। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हूद अलैहिस्सलाम की कौम का रवैया बयान करता है। इसकी कौम के सरदार जिन्होंने कुफ्र किया और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया और जिन्हें हमने दुनिया की आसाइशें अता की थी, कहने लगे, वो तुम्हारे जैसा एक इंसान है। वो इसी में से खाता है जिसमें से तुम खाते हो और पीते हो जो तुम पीते हो। अगर तुम अपने जैसे इंसान की बात मानो तो तस्दीक करो, तुम यकीनन खसारे में रहोगे। क्या वो तुम से वादा करता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी और हड्डियां बन जाओगे तो तुम जिंदा होकर निकलोगे? बहुत दूर है वो जिसका तुमसे वादा किया जाता है। हमारी दुनिया की जिंदगी के सिवा कुछ नहीं। हम मरते हैं और जीते हैं, हम दोबारा जिंदा नहीं होने वाले हैं। वो सिर्फ एक आदमी है जिसके खिलाफ झूठ गढ़ लिया है।